अल्बर्ट आइंस्टीन 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक थे। वे एक महान भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने में क्रांतिकारी योगदान दिया। उनके सिद्धांतों ने विज्ञान की दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1979 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम हरमन आइंस्टीन और माता का नाम पाउलिन आइंस्टीन था। उनका परिवार यहूदी था। बचपन में वे एक सामान्य छात्र माने जाते थे और उन्हें बोलने में थोड़ी देर लगी थी, लेकिन उन्हें गणित और विज्ञान में गहरी रुचि थी। उन्होंने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख पॉलिटेक्निक संस्थान से उच्च शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने गणित और भौतिकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें शिक्षक की नौकरी नहीं मिली, इसलिए कुछ समय तक उन्होंने पेटेंट ऑफिस में काम किया। 1905 का वर्ष उनके जीवन में चमत्कारी साबित हुआ, जिसे चमत्कारी वर्ष एनस मिराबिलिस कहा जाता है। इसी वर्ष उन्होंने 4 महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रकाशित किए, जिनमें से एक था विशेष सापेक्षता का सिद्धांत। इस सिद्धांत ने समय, द्रव्यमान और गति के पारंपरिक विचारों को बदल दिया। इसी सिद्धांत से प्रसिद्ध समीकरण E=mc² आया, जिसका अर्थ है ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच संबंध। 1915 में आइंस्टीन ने सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसने गुरुत्वाकर्षण की नई व्याख्या दी। यह सिद्धांत बाद में ब्रह्मांड विज्ञान की नींव बना। 1921 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन यह पुरस्कार उन्हें सापेक्षता सिद्धांत के लिए नहीं, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या के लिए दिया गया। 1903 में उन्होंने मिलेवा मरिक से विवाह किया, जिनसे उन्हें 3 संतानें हुईं। बाद में उनका तलाक हो गया और उन्होंने अपनी चचेरी बहन एल्सा से दूसरी शादी की। 1933 में जब जर्मनी में नाजी शासन आया, तो आइंस्टीन अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय में कार्य किया और जीवन के अंतिम वर्षों तक वहीं रहे। वे शांति, मानवता और यहूदी अधिकारों के समर्थक थे। 18 अप्रैल 1955 को न्यू जर्सी, अमेरिका में उनका निधन हुआ। वे न केवल एक महान वैज्ञानिक थे, बल्कि एक संवेदनशील और मानवतावादी व्यक्ति भी थे।